Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Once again, we welcome you to Jeevan Jeevan Church, Delhi. और एक बार फिर से हम जैवन जीवन चर्च दिल्ली में आपका स्वागत करते We हैं। believe that God is with you हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं and you are enjoying His presence. और आप उसकी उपस्थिति में आनंद को ले रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are in the process of teaching you about the restoration and consolidation. और हम पुनः स्थापन करने और इकट्ठा करने की जो शिक्षा है उसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। And we have talked a lot about it. और इसके बारे में हमने बहुत अधिक बातचीत की है। And today we are going to add one more element to this teaching. और आज इसी शिक्षा में हम एक और तत्व को शामिल करेंगे। And that element is, और वो तत्व है be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Psalm 46 and verse 10. भजन संहिता 46 और 10। How God can restore everything in our lives. कैसे परमेश्वर उन सारी चीजों को पुनः स्थापित हमारे जीवन में कर सकता है। He has taught us so much. उसने बहुत कुछ हमको सिखाया है। And Psalm 46 is a comforting और psalm. जो भजन संहिता 46 है वो शांति देने वाला, सांत्वना देने वाला भजन है। So when you have done everything according to the word of God, और क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ कर लिया है, you are praying hard, आपने बहुत अधिक प्रार्थना की है, you have searched your heart, आपने अपने हृदय को जांचा है, spent lot of time in reading the Bible, और बहुत अधिक समय बाइबल अध्ययन में लगाया है, and you are still serious about the things above, that means kingdom things. और आप अभी भी जो स्वर्ग के राज्य की चीजें हैं उनके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। So it's very easy for you to get restoration. तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पुनः स्थापन करना। But you see, there is an adversary called Satan. और अब देखें, हमारा एक विरोधी है जो शैतान कहलाता है। He is not happy when things are restored back to you. और वो खुश नहीं होता जब वो चीज है जो पुनः स्थापन आपको फिर से मिलती So है। in the process of receiving your restoration, तो पुनः स्थापन की जो प्रक्रिया है उसमें you must understand that Satan will not give anything very easily. तो आपको ये समझना होगा कि शैतान कुछ भी चीजें आसानी से नहीं देता है। Whatever he has stolen, जो कुछ उसने चुरा लिया है, your health, आपका स्वास्थ्य, your wealth, आपकी your संपत्ति, peace, आपकी शांति, your joy, आपका आनंद, and anything in relationship with people. और जो कुछ संबंधों के बारे में जो लोगों के साथ है, So he is not going to give you very easily. तो वो आपको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से नहीं देगा। You have to use the weapons that God has given us in the word of God. तो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हथियार हमें दिए गए उनका इस्तेमाल करना होगा। And the greatest weapon is the word of God. और जो सबसे बड़ा हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। So how you can be still in the presence of God, expecting God to do great things for you. तो कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहकर इस बात की खोज कर सकते हैं कि परमेश्वर की आपके लिए बड़ी चीजों को करे। We are surrounded by people who are with us and who are against us. हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो लोग हमारे साथ होते हैं और लोग हमारे विरोध में भी होते हैं। So you and I need to learn that we are not called to answer every question to every person. तो आपको और हमको इस बात को सीखना होगा कि हर एक व्यक्ति को हर प्रश्न के उत्तर का जो पूछता है हम उसको नहीं दे सकते हैं। Because this is not our responsibility. क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। God has not called us to prove in a laboratory that He is. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम परमेश्वर को लेबोरेटरी में जांच करके पर संसार के सम्मुख प्रस्तुत करें। No, He has just called us to believe in Him. केवल उसने हमें बुलाया कि हम उसमें विश्वास करें। We cannot prove the existence of God.
हम परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, because those who believe, they know that God is there. क्योंकि जो उसमें विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर है। So many people will ask and disturb your life, तो बहुत सारे लोग जो है वो आपके जीवन को में आपको परेशानी में डाल सकते हैं, and your family people will also put you to test. और आपके जो घर के लोग हैं वो भी आपको परीक्षा में डाल सकते Then you हैं। and I need to be still in such a difficult situation. तो आपको और हमको ऐसी कठिन परिस्थितियों में शांत होना होगा। Yes, we have the Holy Spirit of God within us. जी हाँ, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। So let the Holy Spirit speak to you and to other people through us. तो होने दीजिए कि आपके और हमारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा दूसरे लोगों से बातचीत करे। So in that process we need to be calm and still. तो इस प्रक्रिया में आपको और हमको शांत होने की आवश्यकता है। If we are not patient or calm or still inside our heart, यदि हम अपने हृदय के अंदर शांत और चुप नहीं है तो then what will happen? फिर क्या होगा? We will not be able to hear the gentle voice of the Holy Spirit. तो फिर पवित्र आत्मा की जो शांत आवाज है उसको हम नहीं सुन पाएंगे। So in order to hear God, तो परमेश्वर को सुनने के लिए we have to be still. तो हमें शांत होना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You see, Pharisees used to inform God in prayer. आप देखें कि जो फरीसी लोग थे वो प्रार्थना में परमेश्वर को सूचना देते थे। They never prayed वो कभी प्रार्थना नहीं with करते clean थे, heart. वो शुद्ध हृदय से। They were arrogant people. The Bible has recorded these facts about them for us. बाइबल जो हम लोगों को उसका उदाहरण देती है वो बताती है कि वो थोड़े घमंडी लोग थे। And Jesus, our Lord, rebuked them many times. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार उनको डांटा। God required meekness and stillness, calmness in the heart of men. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग जो हैं उनका हृदय दीन और नम्र हो। Hallelujah. हालेलुया। And the other thing, और दूसरी चीज ये है 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से लेकर 18 पद तक। And even James 4:4. और यहाँ और याकूब 4:4। Both passages tell us ये दोनों पद हमें बताते हैं that we have to separate ourselves from the world. कि हमको और आपको इस संसार से अपने आप को अलग करना होगा। World is very noisy, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार में बहुत अधिक शोरगुल है And we cannot be calm और हम still in this world. और अभी संसार के अंदर हम चुप और शांत नहीं हो सकते हैं। And we have to be intentional Christian to do it. और हमें एक इरादा रखने वाला मसीह होना होगा ऐसा करने के लिए। In fact, we have to choose to be alone. वास्तव में ये चुनना होगा कि अलग अलग अकेला होना। Yes, I'm not telling you that you should go to jungle or some cave to live there all alone. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी जंगल में या किसी गुफा में चले जाओ और वहाँ पर अकेले रहें। But I want you to develop an attitude of stillness or calmness. तो मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि आपको ऐसा व्यवहार को अपना विकसित करना होगा, शांत होने और चुप रहने का। You can be at peace in your heart. आपके हृदय में शांति होगी। So whenever or wherever you go, और जहाँ कहीं भी जब कभी भी आप जाएंगे, then the peace of God will be with you. तो परमेश्वर की जो शांति वो आपके साथ होगी। When you are still, और जब आप शांत होंगे, it will be easy for God to help you to restore things in your life. तो फिर परमेश्वर के लिए भी बड़ा आसान होगा जो आपकी जो चीज़ है उनको पुनः स्थापित करने में। And all these things will be given to us और ये सारी चीजें जो हमको दे दी जाएंगी so that we can fulfill God's purposes on this earth. ताकि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकें। Remember, we are not talking the restoration as the world talks. और याद रखिए हम वैसी बात नहीं कर रहे जैसे संसार बात करता है पुनर्स्थापन के बारे में। The people of the world, they just want to grab everything by force. इस संसार के लोग ये इस बात को चाहते हैं कि वो सारी चीजें बल के साथ पकड़ लें, ले लें। And by playing tricks.
और योजना युक्तियां बना करके। No, that is not the way God works. नहीं, ये ऐसा तरीका नहीं है परमेश्वर के काम करने का। God works in His own ways. परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है And God wants to bless His people. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपने लोगों को आशीष देना। So we need to be separated from the world. तो आपको और हमको संसार से अलग होना होगा, Because God is a God who called us to be separate or away from the lust of the world and the desires of the world. जी हाँ, जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है उसने कहा है कि तुम संसार से और संसार की अभिलाषाओं से दूर हो और दूर भागो। Hallelujah. हालेलुया। And you don't have to provide solutions for everything. और आपके पास सारी चीज़ों का समाधान नहीं होगा। I don't know everything. मैं सब कुछ नहीं जानता You also don't know everything. और आप भी सब कुछ नहीं जानते। So whatever you know, you can share with people. तो जो कुछ आप जानते हैं उसको लोगों के साथ बांटें। People may accept it or reject it. हो सकता है कि लोग उसको स्वीकार करें और उसका तिरस्कार कर So दें। don't be angry with them. तो उनके साथ आप उनसे गुस्सा ना हो If you जाएं। are angry or upset with people, यदि आप लोगों के साथ नाराज होते हैं then your inner peace will be affected. तो आपकी जो भीतरी शांति है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। Whatever you have deposited so far from the word of God in your heart, तो जो कुछ अभी तक आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर रखा है that अभी will तक, be disturbed. तो वो उससे परेशानी हो जाएगी। So you don't have to give solution to everyone in this world. तो इस संसार के हर एक व्यक्ति को समाधान मत दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। We can only experience true rest in the presence of God. जी हाँ, जो वास्तविक आराम मिलेगा वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So seek the presence of God every day. तो जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिदिन खोजें। It is not enough to go to church only on Sundays. ये केवल रविवार को कलीसिया में जाना ही काफी नहीं है। You must visit and go and spend time with God in the church. जी हाँ, आप वहाँ पर कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। You must try to go to church whenever possible. जी हाँ, जब कभी भी कलीसिया में जाना हो तो आप कोशिश करें जाने की। Surround yourself with the people of God. जी हाँ, अपने आप को ऐसे लोगों से परमेश्वर के लोगों से घेरे रहें। And if you are surrounded by the negative people, और यदि आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहते they हैं will tell you stories upon stories. तो वो आपको कहानियों पर कहानियां बताते They रहेंगे। have lot of to tell you. वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। So you have to cut off all such connections. तो आपको इस प्रकार के जो सारे संबंध हैं उनसे आपको अपने संबंध को काटना होगा। How you can do it? तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? You must visit the church very often. तो इसलिए इसके लिए आपको लगातार कलीसिया में जाना होगा। In our church we have 3 services a week, हमारी कलीसिया में 3 सेवाएं होती हैं सप्ताह में, and very soon we are adding one more. और अगले हफ्ते हम एक और सेवा को शुरू करने जा रहे हैं। So we'll have plenty of time and plenty of opportunities for people to teach them and deposit the word of God in their hearts. तो हमारे पास बहुत अधिक समय और अवसर और मौके होंगे कि हम जो परमेश्वर के वचन हैं उसको उनके लोगों के हृदयों में रखें। You can be the same and you can attend those services with us. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और हमारे साथ उन सेवाओं में जुड़ सकते हैं। If you have your local church there, यदि आपके पास आपकी स्थानीय कलीसिया है आसपास, let it be open 24 hours. तो आप भी उसको 24 घंटे खोलें। And you will have access to your church आप अपनी कलीसिया में जा सकते हैं and learn about the Bible. और आप बाइबल को सीख सकते हैं। When you are more in the presence of God, God will be able to help you
and bless you more. जब जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Arrange family prayer every day प्रतिदिन जो पारिवारिक प्रार्थना है उसको करें and even personal prayer. और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को। Hallelujah. हालेलुया। For all these things you have to work hard. इन सारी चीजों के लिए आपको अधिक परिश्रम करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। And the last thing that I want to share with you is और जो मैं आखिरी चीज आपके साथ बांटना जा रहा हूँ वो ये है, try to celebrate at least one day in a week as mobile free day. और कोशिश करें कि सप्ताह में एक दिन आपका मोबाइल मुक्त दिन हो। That means grant one day leave to your mobile, इसका अर्थ है कि अपने मोबाइल से एक दिन की छुट्टी लें, because this mobile is disturbing everyone क्योंकि इस मोबाइल ने हर एक को परेशान कर रखा है। and there is no Sabbath day celebrated for mobile phones. और मोबाइल फोन के लिए कोई भी सब्त का दिन नहीं है। We have Sabbath day on Sunday. जी, हमारा जो सब्त का दिन है वो रविवार को है। But be kind enough to your mobile devices तो अपने मोबाइल का जो है उसके लिए आप दयालु बने and grant it a Sabbath day as well. और उसको एक सब्त का दिन दें। Hallelujah. हालेलुया। And then you will see your mind is still. तब आप देखेंगे कि जो आपका मन है वो शांत हो Your जाएगा heart is still. और आपका जो हृदय है वो भी शांत हो And जाएगा। what will happen as a result? और इसका क्या परिणाम होगा? You will receive your restoration and consolidation soon. तब आप देखेंगे कि आपका पुनः स्थापन और इकट्ठा करना जल्दी हो जाएगा। Your joy will come back soon. और आपका जो आनंद है वो बहुत जल्दी लौट आएगा। Peace. शांति। And God will bless you even with the things that you want. और यहाँ तक कि जो चीज आप चाहते हैं वो परमेश्वर उसे आपको आशीषित कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला And He है is going to do it. और वो ऐसा करेंगे। But we need to play our part. लेकिन जरूरत है हमें अपने भाग को पूरा And करने God की will do His part. और परमेश्वर अपने भाग को करेंगे। Shall we pray together? आइए हम मिल करके प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this wonderful word that you have given to us. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया है। Your word has power. आपके वचन में सामर्थ है। This can change our lives. ये हमारे जीवन को बदल सकता है And this can change our destiny as well. और ये हमारी नियति को भी बदल सकता है। Father, we pray that you will help us. पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें। Holy Spirit, we pray that you will help us to live a stillness, a life of stillness. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम एक शांत जीवन को जी सकें। Father, we need your help. पिता हमें आपकी सहायता की We आवश्यकता are है। surrounded by so much noise in this world. हम इस संसार के अंदर चारों तरफ से बहुत ही आवाजों से घिरे हुए हैं। Help us so that we will have a time and atmosphere of calmness. हमारी सहायता करें ताकि जो हमारे आसपास का व्यवहार है वो शांत हो। Help us to restore the time हमारी सहायता करें ताकि हम समय को ठीक कर सकें and will receive the blessings that you want to give us. और जो आशीष है आप हमको देना चाहते हैं उनको हम प्राप्त कर We सकें। thank you and we give you all glory, O God. ओ प्रभु हम सारा महिमा और धन्यवाद आपको देते We हैं। pray for everyone who is watching us. हम प्रार्थना करते हर एक वो जन जो हमें देख रहा है। Bless them, O God. ओ प्रभु उनको आशीष दे। If they are restless, यदि वो अशांत हैं, Lord, give your rest, प्रभु अपनी शांति उनको दे, your peace. अपनी शांति। Father, we thank you. पिता धन्यवाद। And in Jesus' mighty name we pray. और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen आमीन and amen. और आमीन।